6. Lines and angles. चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी में लिखा हूं ना चैप्टर के नाम। जी यस सर। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सर डॉट। यस, इसके ना तो लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है ना। यस सर। हाँ, अगर हम पेन की एक नोक को कहां पर अपने प्लेन पेपर पे अगर लगा दें तो एक जो शेप बनकर आता है उसको हम पॉइंट बोलते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है पॉइंट की जो आपको पता है। लाइन क्या होती है? यस सर। लाइन, लाइन श्रीजा। ब्रेथलेस लेंथ। हाँ, बहुत लाइन इज बहुत इनडेफिनेट लेंथ की बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों साइड एक्सटेंड हो जाती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? that has a particular length, Fixed टू measurement. एंड पॉइंट, fixed टू एंड length. पॉइंट, एक फिक्स टुकड़ा, लेंथ। लेंथ। एक टुकड़ा है ना, दिस इज पॉइंट, पॉइंट। ओके, इसको हम पी क्यू आर एस या ए बी सी डी से बताते हैं। एंड लाइन, लाइन ऐसे होती है जिसमें दोनों साइड एरो लगती है, इसको एल एन एन पी क्यू आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं लाइन को। एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। जो लाइन है इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं अपन ए बी, दिस इज सेगमेंट। इसलिए लाइन का टुकड़ा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी, और इसको ऐसे बताते हैं लाइन सेगमेंट। ऊपर एक बार जैसा साइन बनाते हैं, मतलब ये टुकड़ा है, इसमें एरो नहीं लगता है। कौन है? संजना। संजना इज कमिंग लेट। रे, रे One starting point but not ending point. हाँ, ओनली वन एंड पॉइंट, दिस ए, दिस रे। इसको ऐसे भी बताते हैं ना लाइन को, दोनों साइड एरो लगता है और इसमें एक साइड एरो लगता है, रे में वन एंड, अपोजिट रे। टीम टीम अप करेंगे, टीम अप। हाँ, अपोजिट रे क्या हो जाएगी? ए बी, एक तो ए बी होगी और एक ए सी। ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रे, एक उधर है और एक इधर है, ए बी एंड ए सी कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। बताएगा कोई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 8 में पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं। सर जैसे कि 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पे सिचुएटेड होते हैं उसको। वेरी गुड। एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जो बैठे होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। एंगल, एंगल की डेफिनेशन क्या दी थी आपको बचपन में? टू रेज एक कॉमन पॉइंट पर से पास होती हैं, टू रेज एक कॉमन पॉइंट से पास होती है। ये टू रेज है जिसको हमने ओ ए और ओ बी नाम दे दिया, हैव वन कॉमन पॉइंट।
कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, इसे हम थीटा से और एक्स से और वाई से डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, थीटा भी एक वर्ड है जो आपको आगे हायर क्लासेस में मिलेगा। इसको थीटा बोलते हैं, ग्रीक लेटर ऐसा बनता है, क्यू जैसा। बाहर नहीं निकाला, बाहर निकाले तो क्यू हो जाएगा, वो अंदर ही रहता थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा, ग्रीक लेटर। तो अल्फा बीटा गामा थीटा ग्रीक लेटर। आपसे एक्स और वाई यूज कर सकते हैं, और एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, बी ओ ए लिख सकते हैं, इक्वल टू थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन इसको बी ओ ए बी ओ ए बी नहीं लिखना। जिस पॉइंट पे जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना, कॉमन वर्टेक्स, उस कॉमन वर्टेक्स को बीच में रखना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना एंगल्स को सर रिप्रेजेंट थोड़ी करने के सी लिए। स्क्रीन एडजस्ट कर दो। कॉमन पॉइंट को बीच में रखना पड़ता है, ठीक है। यस सर। नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा। ओके, कैसे होता है? नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। और अभी भी कॉर्नर का दिख नहीं रहा। क्या? अभी भी कॉर्नर का नहीं दिख रहा। अब अच्छा दिख रहा है सर, दिख रहा है। यस सर, ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? 7 सर 8 8 8। एंगल। जैसे हमने ये एंगल बनाया ए ओ थीटा और एक्स, ठीक है। स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल से भी, ए ओ बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए इक्वल टू एक्स। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ ए, स्मॉल ए लगा देते हैं बाहर, इक्वल टू एक्स। इसको पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ ए इक्वल टू एक्स। और ये डिग्री में होते हैं, इन डिग्री। इसमें एक रिलेशनशिप होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसको बोलते हैं 60 मिनट। 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसको 60 सेकेंड पढ़ते हैं। ऊपर जो दो डैश लगाए हैं उसको सेकंड पढ़ते हैं, और एक डैश को मिनट पढ़ते हैं। और ऊपर ये जो जीरो जैसा बनाया हुआ है, ये एक्चुअली जीरो नहीं है, डिग्री का नोटेशन है, ठीक है। 1 के बाद 0 1 मत लिख देना, वो नहीं है डिग्री। 1 मिनट जैसे आवर्स और मिनट और रिलेशन वाला है ना जो घड़ी का, उसी से इसको बनाया हुआ है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स सबको मालूम होंगे। कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं आपने? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, लेस देन इस 90, एंगल, ठीक है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90। राइट एंगल, 90, लेस। राइट एंगल राइट 90 एंगल, डिग्री, राइट एंगल एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल टू सर 90 ऑब्ट्यूज डिग्री। 180 से कम होता है ना? स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, एंगल, हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, सर एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यस 180 स्ट्रेट से कम एंगल, भी होता है। वेट वेट स्ट्रेट वेट, एंगल,
ठीक है, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, ये राइट एंगल। और कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। एंगल। स्ट्रेट एंगल। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। और कौन सा होता है? रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल। एंगल। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री। लेकिन लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री। हाँ, 180 बट लेस देन जीरो एंगल। 360। ऐसा बनता सर है वो भी देखो, होता दिस एंगल, है। यस रिफ्लेक्स सर। एंगल। अगर ये एक्स है ना, तो ये वाला एंगल BOA, इसको y लेंगे, y इक्वल टू, अरे ये कहाँ कौन मार्केट में बैठा हुआ है? म्यूट करो। कंप्लीट एंगल, यस सर, जीरो एंगल, 0 डिग्री का। कितना? सर 360 डिग्री सर, कंप्लीट तो। 360 360 डिग्री। डिग्री, है ना, सर्कल पूरा रोटेशन हो यस। जाता है 360 डिग्री। यस सर। दिस एंगल। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ले लिया सर। ले लिया सर। प्रगति, प्रगति, संजना, यस सर। प्रिया, प्रगति कहाँ है? प्रगति, प्रगति चौधरी कहाँ है? प्रिया, नेहा, श्रीजा, यस सर। यहीं पर ही है ना? बीच बीच में छोड़ के यस कहीं मत सर। जाना। ओके, पॉइंट नंबर 10। हाँ बोलो, ऋषि बोलो। हर किसी से बोल दो स्क्रीनशॉट शेयर कर दे दोनों। स्क्रीनशॉट सर शेयर मैं कर कर दो, दूंगा। स्क्रीनशॉट शेयर करो। पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सर ऐसा एंगल किसका? जिनका सब 90 डिग्री होता है। जिनका सब 90 90 डिग्री होता है। यस, तो याद। और सर सप्लीमेंट्री जिनका 180 होता है सर। 180। वेरी गुड। जैसे एक एंगल एक्स है और एक वाई है, इसको ओ ले लो, इसको बी, इसको सी लिख दो यहाँ, ठीक है? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री इज x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब आप बचपन में पढ़कर तो आए हैं, लेकिन एक बार और यहाँ रिवाइज करा रहे हैं हमको। सप्लीमेंट्री एंगल 180 सम आता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180। 180। किसी के x है और ये y है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल। सर हाँ सर इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं ना, सर हाँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ, लीनियर पेयर भी बोलते हैं, जो अपन आगे अभी उसमें पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर। लीनियर पेयर एग्जाम्स पढ़ेंगे, LPA के नाम से पढ़ेंगे, उसका यूज करेंगे, ठीक है? अभी उसके उसमें सर इसमें भी एग्जाम्स है। हाँ ओके सर। सर इसमें भी एग्जाम्स है। हाँ, एग्जाम्स तो है ना।
एग्जाम तो आएगी ज्योमेट्री के अंदर, जिसका यूज करके थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, उनका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा चलता है। एग्जाम्स आर द स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड टू प्रूव द थ्योरम्स, बट एग्जाम्स कैन नॉट बी प्रूव, पोस्टुलेट्स कैन नॉट बी प्रूव। उनकी हेल्प से थ्योरम्स प्रूव होती है, फिर थ्योरम से क्या प्रूव करते हैं, क्वेश्चंस प्रूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हर थ्योरम का प्रूव करो ऐसा जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन सिलेबस में होगी वही प्रूव करेंगे। थर्ड, Adjacent angle. हाँ, Corresponding angle. एडजेसेंट एंगल। X and Y are adjacent angle। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक कॉमन आर्म होती है, कॉमन आर्म दोनों में ये आर्म होती है एंगल्स की, ठीक है। तो ये कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के दूसरी साइड में एक एंगल होगा और एक साइड में दूसरी साइड में, मतलब आइदर साइड में दोनों एंगल होना चाहिए, दोनों एक ही साइड में नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू द वन अनदर। ये नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये भी नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, और ये कॉमन, और ये भी कॉमन, कॉमन वर्टेक्स। तो जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो आइदर साइड में होना चाहिए, कॉमन आर्म एक ही साइड में नहीं होती। तो अब इस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, एडजेसेंट पास वाला, बिल्कुल। लीनियर पेयर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, नाउ लीनियर पेयर। Adjacent angle, so sum is 180 degree. हाँ, लीनियर पेयर एंगल्स ऐसे होते हैं। एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, ओ ए ओ बी प्लस एक्स और वाई में कितना आएंगे, 180 डिग्री आना चाहिए। इसके अंदर सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। हेलो सर। हाँ, Vertical. सर सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या फर्क है? एक जना बोला है, दो जने तीन जने बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देता है, एक जना एक एक करके बोलें। सर ये सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या फर्क होगा? सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 है। ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स ही होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आता है, 180। इधर भी वही चीज लिखी है, सम ऑफ द टू एंगल इज 180, सम ऑफ द टू एंगल इज 180, लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब लाइन, और लाइन स्ट्रेट एंगल बनाती है, और स्ट्रेट एंगल इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम। अगर दो एंगल का सम 180 है तो हम उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऐसे एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं, दे फॉर्म लीनियर पेयर। बताओ। No, sir. No, sir. एलियस भी शॉर्ट। Yes, sir. Yes, sir. Corresponding angles. हाँ, Corresponding angles. Vertically opposite.
वो आगे वो पैरेलल लाइंस में आते हैं, बस वो पैरेलल लाइन को जो ट्रांसफर इंटरसेक्ट करते हैं ना उस पे पहुंचेंगे। अभी अपन बेसिक चीजें Vertically पढ़ेंगे। opposite. पर्टिकुलर केस Vertically opposite angles. इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। पॉइंट नंबर 10 है, Yes, sir. ठीक है। पॉइंट नंबर 10, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। These two lines are intersecting, जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हैविंग वन कॉमन पॉइंट, दोनों का एक ही, दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। एक प्लेन के अंदर अगर दो लाइन बनाते हैं तो या तो वो पैरेलल होती है या इंटरसेक्ट करती है। ऐसी लाइंस भी होती है जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, लेकिन वो प्लेन में नहीं हो सकती, एक डिफरेंट प्लेन में होती है। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? नहीं पता ना? ऐसी लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस, SKEW, स्क्यू लाइंस, जो ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्ट करती है, पर वो एक प्लेन में नहीं हो सकती। एक इस वॉल पे लाइन बनाऊं और एक उस वाली वॉल पे लाइन बना दूं मैं, दो अलग अलग लाइन, दो अलग अलग वॉल में, तो वो ना तो पैरेलल होगी और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं हम? स्क्यू लाइंस। पर 9th क्लास के लेवल पे तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन बनानी है, मतलब या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि प्लेन में बना रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन कैसे हो जाएगी? पैरेलल, एल और एम पैरेलल, एल इज पैरेलल टू एम, दोनों लाइन पैरेलल है। कंकरेंट लाइन, सर सर पर दोनों टेढ़ी बना देते हैं तो सर वो दोनों ही नहीं होता है ना। हाँ सर सर ये दोनों 10th स्लैंट नहीं में सर बना ये देते हैं। अरे यार, इशिता बोलो। सर ये 10th नहीं 11th वाला है। ये यस सर ये 11th पॉइंट है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आप ऋषि क्या है, ऋषि क्या कौन बोल रहे थे? सर दोनों अगर स्लैंट में बना देंगे तो सर वो दोनों ही नहीं देगा ना, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। क्या? सर अगर अपन दोनों ही स्लैंटिंग लाइन बना देंगे, सर एक अपोजिट साइड स्लैंटिंग लाइन, सर ट्रायंगल। यस ऐसा सर, यस सर। तो इनको आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइन है ना इनफाइनाइट लेंथ की होती है, आगे बढ़ेगी ना वो। यस सर, तो सर बिना आगे बढ़े। हाँ लाइन लाइन बोल रहे हो आप, लाइन सेगमेंट थोड़ी बोल रहे हो। लाइन बोल रहे हो तो उसका मतलब हाँ सर, इनफाइनाइट लेंथ की, तो दोनों साइड यस सर। लाइन सेगमेंट के लिए होगा इसका। लाइन सेगमेंट तो भी पैरेलल इंटरसेक्टिंग हो सकती है, ना तो पैरेलल है नहीं। अब लाइन की बात, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन का वर्ड कब यूज होता है? जब दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है। दो लाइन के लिए तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर टू लाइंस वी यूज इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दिस इज concurrent, these are concurrent line, three lines, LMN. Three or more than three lines are said to be concurrent lines when they are passing through the same point. इसे हम बोलते हैं point of concurrency कॉन्करेंट। और concurrent line। एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइन को concurrent बोलते हैं और इसे point of concurrency बोलते हैं, जहां हम इंटरसेक्ट करती है। 13 वर्टिकली लीनियर पेयर, हाँ लीनियर नो पेयर सर। एक्सटेंस। क्या सर कुछ नहीं। बोलो? लीनियर पेयर एक्सियम्स का क्या मतलब है? एक एक्सियम है जिसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन इसकी हेल्प से हम दूसरी चीजें प्रूव करेंगे। अगर एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आके खड़ी हो जाती है ऐसे, तो दो एंगल बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। 180। अगर एक ये लाइन है, अगर ये लाइन है, तो इन दो और एंगल सर का रे सम 180 होता है जब अ लाइन स्टैंड्स ऑन ए लाइन, व्हेन अ लाइन और रे स्टैंड्स, अ रे, मैं इसको रे बोलूंगा मैं, अ रे, ये रे मान लो सर येलो रे लगा हुआ है, अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन
when a ray stands on a line, then the adjacent angle so form, and if their sum is 180, then their sum is always 180, क्योंकि लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं. Such axiom is known as linear pair axiom. मतलब ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे आके खड़ी हो गई, तो दो एंगल बन गए. देखो इधर AOB और COB. एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री. This is known as linear pair axiom. मतलब x plus y इक्वल टू 180. तो जब भी एक लाइन के ऊपर एक रे आ जाती है तो उनके जो एक्शन एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180. और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एग्जाम, LPA एग्जाम में यूज कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ले लिया सर. सर लेके ओके. सर लीनियर पेयर पे बेस्ड एक और एग्जाम है. हाँ, सर लीनियर पेयर पे बेस्ड एक और एग्जाम है. कौन सी एग्जाम है? सर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स हमेशा लाइन फॉर्म करेंगे. वो इसका कॉन्वर्स है. वो इसका Yes, कॉन्वर्स sir. है. अभी पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई. इसका कॉन्वर्स है, इसका उल्टा. अगर नॉन पेयर लाइन अगर 180 बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स अपोजिट होंगे, एक्स और वाई. नॉन कॉमन आर्म्स के एक साइड में होंगे. ये इसका कॉन्वर्स जो अपन आगे पढ़ेंगे. अभी पूरी थ्योरी नहीं हुई है, अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन आगे की थ्योरी पढ़ेंगे. सर हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी उसी का सर पार्ट इसमें होगा ना, अलग लाइन एग्जाम दे से रखा है. पेयर्स ऑफ लाइन का हाँ, वर्टिकली अपोजिट हाँ. तो क्या एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल तो फिर पता है ना, दो एंगल दो इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. सर इसकी लीनियर जो पेयर एग्जाम से कर लेंगे प्रूफ. देखो ये एंगल जो होते हैं ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. जब पता है तुमको ना, मैं उन डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूँ जो थोड़ी सी नई है. वैसे ये भी सब पढ़ी हुई थी जितनी भी आपको बताई है. वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और इनका प्रूफ अपन करेंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल आगे आ रही है सब चीजें. पैरेलल लाइंस में सप्लीमेंट्री एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और एडजेसेंट एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सब आगे आने वाले हैं. अभी शुरुआत हुई है, वेट तो करो. क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप. इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. सर आपने डीपीपी सेंड नहीं करी. 5 तो कट हो गया ना सर. अभी आपको डीपीपी है? नो सर. सर आपने वो कल बोला था ना कि मैं आज सेंड कर दूंगा, तो सर इसलिए रिमाइंड कर रहा था. बहुत सी डीपीपी सेंड करने की बात हुई थी. यूक्लिड वाली वो तो हो गई, खत्म हो गया चैप्टर. अब उसको क्यों सेंड करें? अब आगे सर डीपीपी फिफ्थ सेंड और सिक्स्थ करेंगे. दोनों के. हाँ, तो इसके लाइंस एंड एंगल्स के पहले भी क्वेश्चन कराएं, उसके बाद डीपीपी सेंड करूंगा. ठीक है, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, कल सेंड करेंगे. यस सर. An angle is 26 degree. An angle is 26 degree less than its complement. Please write. An angle is 26 degree less than its complement. An angle is 26 degree less than its complement.
कॉम्प्लीमेंट एंगल से 26 डिग्री छोटा है एक एंगल, फाइंड इट्स मेजर, इसका मेजरमेंट कितना होगा। लुक हियर, क्वेश्चन क्वेश्चन आपने लिख लिया है, मैंने लिख रहा हूं, मैंने लिख रहा हूं यार। सर 64। तो थोड़ा चुप रहोगे क्या। लेट द एंगल बी एक्स, देन जब आपको मैं वर्क दूंगा ना क्लास में तब बताना, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट will be 90 minus x, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा 90 minus x, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक एंगल x क्या लिखा है, इज 26 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर मैं इसमें 26 प्लस कर दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। इसमें ये एंगल है हमारा ओरिजिनल, इसमें 26 प्लस कर दूं तो वो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 26 छोटा है, इसमें 26 प्लस करूंगा, x इधर आएगा तो x हो जाएगा 90 माइनस 26, कितना आएगा आंसर। 32। 32 32, ठीक है, आंसर इज 32 डिग्री। पर सर दोनों का सम तो 90 डिग्री होना चाहिए ना। ये कितना हो रहा है 90 माइनस 26 कितना आएगा। सर यही आएगा। 64। सर यही आएगा। हाँ 64। सर 90 माइनस 26 होगा। नहीं सही तो है 32। अब 32 एक तो एंगल 32 हो जाएगा और दूसरा एंगल क्या आएगा। सर दूसरा 26 सर दे रखा। नहीं 26 नहीं, दूसरा एंगल 26 से ज्यादा है और दूसरा वाला एंगल इससे, तो 26 ज्यादा 58 कितना है इसमें। 58 58। ये फर्स्ट एंगल की आवाज 58 58, 58 26 प्लस करो ना तो ये आएगा 26, ओके दूसरा सर। एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल is 1/3 of itself, the supplementary of an angle, the supplementary of an angle is 1/3 of itself। क्वेश्चन नंबर 2a, क्या बोला मैंने क्वेश्चन नंबर 2, The supplementary supplementary of of an an angle angle is is 1/3 of it. 1/3 of itself, determine the angle and its supplement। The supplementary of an angle is 1/3 of itself, क्या लिखोगे, let the angle be x, सर उसके बाद क्या है। सर डिटरमाइन द सेकंड एंगल। determine both the angles, an angle is 1/3 of its supplement, supplement का 1/3 है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखा ना, an angle is 1/3 of its supplement, अच्छा 1/3 of its supplement बोला है, the angle, the supplement of an angle is 1/3 of itself, supplement of an angle मतलब ऐसा, ये सप्लीमेंट है
उस एंगल का 1/3 x/3। तो बताओ x कितना आएगा? थर्टी। 135। हाँ 135। अदर अच्छा, एंगल? 135। सर 30। 45। तो एक एंगल 45 है और दूसरा एंगल 135 है। यस 135 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस आवाज आ रही सर। है? यस हेलो, सर। यस सर। क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। यस आ सर। रही है सर, आ रही है। अब आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। अब यस आवाज आ रही है? सर, आ रही है, पहले भी आ यस रही यस है। सर। सर। यस सर। चलो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल find the measure of an angle लिखा। find the measure of an angle if 7 times its complement, if 7 times its complement is 10 degree less than, is 10 degree less than 3 times its supplement। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। Two complementary angles are, two complementary angles are इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Two complementary angles are सर ले लिया। such that two complementary angles are such that two times the measure of one, two times the measure of one, two times the measure of one is equal to three times the, is equal to three times the measure of the other। Find the measure of the large angle, find the measure of the large angle। क्वेश्चन नंबर 5। 3 4 5 आपको करने हैं, क्लास में लिख दिया, अभी ट्राई करेंगे, तो जिस स्टूडेंट को बोलूंगा वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, two supplementary angles are in the ratio 3:7, 3:7। find the angles, find the angles। सर रेशियो क्या था?
3:7. Solve these 3, 4, 5 questions. जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर. सर फाइंड द एंगल्स. सर एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो, थर्ड वाला जो है ये. Find the measure of an angle if the 7 times the complement, 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement. यही बोला था. Find the measure of an angle Yes, if sir. 7 times its complement, 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement. वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है और इक्वेशन बनानी और एक्स फाइंड करना है. लेट द एंगल बी एक्स, 90 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स. फिर उसके बीच में जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया उसके इक्वल करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको.